नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। और इतिहास में हम लोग इसके पहले देख चुके हैं भागवत धर्म और शैव धर्म को। अब हम लोग इसके आगे क्या देखेंगे, तो इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं ईसाई धर्म और पारसी धर्म को। तो आइए देखते हैं हम ईसाई धर्म और पारसी धर्म को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म को। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, तो ईसाई धर्म को देखेंगे। तो ईसाई धर्म में ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। याद रखेंगे इस चीज़ को, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलहम नामक गांव में हुआ था। जेरूशलेम के निकट बेथलहम नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलेम के निकट बेथलहम नामक स्थान पर, बेथलहम नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ था। इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ। और माता का नाम मरियम या फिर मैरी था। माता का नाम मरियम या फिर मैरी था। हो गया। यहाँ तक देखेंगे हम लोग कि प्रथम 30 वर्ष, ये अपने जन्म से लेकर प्रथम 30 वर्ष में बेथलहम के नज़दीक एक नाजरेत नामक स्थान था। बेथलहम के नज़दीक एक नाजरेत नामक स्थान था। वहाँ पर ये क्या करते हैं? बढ़ई के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बढ़ई के रूप में अपने जीवन को व्यतीत किए हैं। प्रथम 30 वर्ष तक बेथलहम के नज़दीक नाजरेत नामक स्थान पर प्रथम 30 वर्ष तक ये क्या हुए कि बढ़ई के रूप में अपने जीवन को व्यतीत किए। इसके आगे देखते हैं कि ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। तो जीसस की शिक्षाओं, इनके उपदेश और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग इन्हें मसीहा कहने लगे। क्या कहने लगे? मसीहा कहने लगे। जीसस यानी ईसा मसीह की शिक्षाओं, उनके उपदेश और उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के लोग इन्हें क्या कहने लगे? तो लोग इन्हें मसीहा कहने लगे। आगे देखते हैं कि इनके प्रारंभिक शिष्य, यानी कि सबसे पहले इनके शिष्य कौन हुए, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले इनके जो शिष्य थे, 2 शिष्य हुए, एक एंड्रोस और दूसरा पीटर। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य हुए, पहले एंड्रोस और दूसरे कौन थे? पीटर थे। एंड्रोस और पीटर, इनके 2 शिष्य हुए, एंड्रोस तथा पीटर। इसके बाद रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 वर्ष की आयु में, रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका करके उनकी हत्या करवा दी। क्रॉस पर लटका करके क्या करवा दी? उनकी हत्या करवा दी। किसने करवाई? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। पोंटियस नाम का एक रोमन गवर्नर था जिसने कितने वर्ष की आयु में? तो 33 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका करके उनकी हत्या करवा दी। आगे देखते हैं, इनकी हत्या के बाद इनकी मृत्यु तथा पुनर्जन्म की जो घटना है उसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। क्या किया जाता है? ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। क्रॉस पर लटका करके इनकी हत्या की गई और हत्या के बाद इनका जो पुनर्जन्म हुआ उसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाते हैं? ईस्टर के रूप में मनाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को? तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और इनके मृत्यु और पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह द्वारा चुने हुए 12 अनुयायियों को देवदूत कहा गया है। ईसा मसीह के द्वारा चुने हुए 12 अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो देवदूत कहा गया है। इन्हें देवदूत यानी कि देवताओं का भेजा हुआ दूत कहा गया है। किसे? तो ईसा मसीह के द्वारा चुने हुए 12 अनुयायियों को, तो इन्हें देवदूत कहा गया है। और इन्होंने ही ईसाई धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार करवाया। आगे देखते हैं, ईसाई धर्म के 3 प्रमुख सूत्रों को हम लोग देखते हैं पहले। तो ईसाई धर्म के 3 प्रमुख सूत्रों में देखा जाए तो पहला क्या है? ईश्वर पिता। ईश्वर जो है वो पिता है। ईश्वर क्या है? पिता है।
दूसरा ईश्वर पुत्र। ईश्वर पुत्र किसे माना गया है? तो ईसा या फिर जीसस, यानी ईसा मसीह को, जिन्हें जीसस के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें ईश्वर पुत्र माना गया है। और ईश्वर पवित्र आत्मा, यानी कि ईश्वर ही पवित्र आत्मा है, ये चीज माना गया। तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये तीन ईसाई धर्म के प्रमुख सूत्र हैं। ये तीन क्या है? ईसाई धर्म के प्रमुख सूत्र हैं। ईसाइयों का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो बाइबल है। ईसाइयों का प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबल है। तो ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो है वो बाइबल है। बाइबल जो है उसे दो भागों में रखा गया है। बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देखेंगे कि इसमें ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी इतिहास और धर्म कथाओं का वर्णन है। यहूदी इतिहास और धर्म कथाओं का वर्णन किसमें है? तो ओल्ड टेस्टामेंट में है। बाइबल दो भागों में, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और ओल्ड टेस्टामेंट में क्या चीज है? तो इस यहूदी इतिहास और धर्म कथाओं का वर्णन है। यहूदी इतिहास और धर्म कथाओं का वर्णन किसमें है? तो ओल्ड टेस्टामेंट में है। न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे तो इसमें क्या है कि ईसाइयों के धर्म संबंधी विचार, ईसाइयों के धर्म संबंधी विचार, विश्वास, आस्था एवं धार्मिक इतिहासों का वर्णन है। ईसाइयों के धर्म संबंधी विचार, विश्वास, आस्था तथा धार्मिक इतिहासों का वर्णन किसमें है? तो न्यू टेस्टामेंट में किया गया है। न्यू टेस्टामेंट में क्या चीज है? तो ईसाइयों का धर्म संबंधी विचार, विश्वास, आस्था और धार्मिक इतिहासों का वर्णन जो है वो न्यू टेस्टामेंट में किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि ईसाई धर्म की शाखाएं। तो ईसाई धर्म की शाखाओं के बारे में देखेंगे तो ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? तो ये दो शाखाएं हैं। पहली शाखा क्या है? रोमन कैथोलिक। पहली शाखा रोमन कैथोलिक और दूसरी क्या है? प्रोटेस्टेंट। यानी कि ईसाई धर्म भी आगे चल करके क्या हुआ कि बाकी धर्मों की तरह, जैसे कि हम लोग जैन धर्म देखे थे, बौद्ध धर्म देखे थे, तो ये भी आगे चल करके संप्रदायों में बढ़ जा रहा है। तो वैसे ही ईसाई धर्म भी आगे चल करके क्या हुआ? दो भागों में बट गया। पहला कौन सा? तो रोमन कैथोलिक और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। तो ईसाई धर्म दो भागों में बट गया था आगे चल करके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईसाई धर्म का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे बड़े नेता, अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप। ईसाई धर्म के सबसे बड़े नेता कह सकते हैं या फिर अध्यक्ष कह सकते हैं, वो कौन होते हैं? तो वो पोप होते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? तो ये वेटिकन सिटी में रहते हैं और वेटिकन सिटी के ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ईसाई धर्म के सबसे बड़े नेता या फिर अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो कौन होते हैं? पोप होते हैं। ये कहाँ रहते हैं? तो ये वेटिकन सिटी में रहते हैं और वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो पोप होते हैं। वेटिकन सिटी क्या है? एक इटली के अंदर में एक छोटा सा देश है जिसमें सिर्फ कौन रहते हैं? तो जिसमें सिर्फ पोप रहेंगे, वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और धार्मिक कार्य से निवृत्त जो लोग होते हैं वो लोग रहेंगे वहाँ पर। और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे, राष्ट्र के हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो यही पोप होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ईसाई धर्म को देख लिए। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे? पारसी धर्म को देखेंगे। ईसाई धर्म समझ में आ गया होगा, अब इसके आगे हम पारसी धर्म देखते हैं। ईसाई धर्म के बाद अब हम लोग पारसी धर्म या फिर जरथुष्ट्र धर्म को देखेंगे। तो पारसी धर्म या फिर जरथुष्ट्र धर्म जो है, इसके संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र थे। इसके पैगंबर जरथुष्ट्र थे। तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर जरथुष्ट्र थे। इनके धार्मिक ग्रंथ को जेद अवेस्ता कहा गया है। धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? जेद अवेस्ता नाम है। इनके धार्मिक ग्रंथ का नाम जेद अवेस्ता है, जिसमें क्या चीज है? तो जिसमें जरथुष्ट्र के उपदेशों और शिक्षाओं का संकलन है। जरथुष्ट्र के शिक्षाओं तथा उपदेशों का संकलन किसमें है? तो जेद अवेस्ता में है। जेद अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का
धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। और इसमें जरथुस्त्र के क्या चीज, शिक्षाओं और उपदेशों का संकलन किया गया है। पारसी धर्म में 3 सूत्र दिए गए हैं। पारसी धर्म में 3 धार्मिक सूत्र दिए गए हैं, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। यानी कि शुद्ध विचार रखना है, शुद्ध वचन बोलना है और शुद्ध कार्य करना है। तो पारसी धर्म में क्या किया गया है कि 3 सूत्र दिया गया है, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य का। अच्छा बोलना है, अच्छा कार्य करना है और अच्छा वचन बोलना है, अच्छा विचार करना है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पारसी धर्म जो है वो एक ईश्वर में विश्वास करता है। ये लोग ईश्वर को अहूर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर को अहूर कहते हैं। और ये लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, यानी कि एकेश्वरवाद में इन लोगों का विश्वास है। एक ईश्वर में विश्वास करते हैं पारसी धर्म के लोग। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग आर्य थे और ईरान के निवासी थे। पारसी धर्म के लोग जो थे वो लोग आर्य थे। क्या थे? ये लोग आर्य थे। और आर्य जो थे वो कहाँ के थे? तो ईरान के निवासी थे। 7वीं शताब्दी में अरबों ने इन पर आक्रमण कर दिया। 7वीं शताब्दी में अरब वासियों ने क्या किया कि ईरान वासियों पर आक्रमण करके ईरान वासियों को परास्त कर दिया और जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। जबरदस्ती क्या किया? इस्लाम धर्म कबूल करने पर उनको मजबूर किया। तो यहाँ देखेंगे कि 7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान को पराजित किया और तथा जरथुस्त्र धर्म को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया। यानी कि इन लोगों को मजबूर किया गया कि ये लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। इस तरह से वहाँ से अधिकतर लोग ईरान से भाग करके भारत में गुजरात के तट पर आए। ईरान से भाग करके ये लोग कहाँ आए? तो भारत के गुजरात तट पर ये लोग आए और वहाँ पर आकर के बस गए। प्रारंभ में तो ये पारसी लोग गुजरात में आकर के बसे, लेकिन बाद में चल करके देखा जाए तो धीरे धीरे करके ये भारत के अन्य जगहों में भी फैल गए। धीरे धीरे करके क्या हुआ? ये भारत के अन्य जगहों में भी फैल गए। पहले ये कहाँ पर आए? तो पहले ये ईरान से भाग करके भारत के गुजरात के तट पर आए। तो इस तरह से हम लोगों का पारसी धर्म भी खत्म होता है। क्या होता है? पारसी धर्म भी खत्म होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ईसाई धर्म और पारसी धर्म को देखा और इस तरह से हमारा ईसाई धर्म और पारसी धर्म क्या होता है? समाप्त होता है। अब आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मगध के उत्कर्ष को अब पढ़ेंगे और मगध के उत्कर्ष को पढ़ करके और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास हम लोगों का ख़त्म होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।